नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल हराई न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मशहूर साहित्यकार और पत्रकार तेजेंद्र शर्मा जी। तो आज जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में और उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्रवासी साहित्य और भारतीय साहित्य में आपकी नज़र में क्या फ़र्क है? बात यह साक्षी के दरअसल कभी किसी भी साहित्यकार ने ये नहीं कहा कि मैं प्रवासी साहित्यकार हूँ। हम लोग जब लिखते हैं, सवेरे उठ के नहा धो के बैठे, कहानी लिखी, कविता लिखी, कभी कोई नहीं कहता कि मैं प्रवासी कविता लिख रहा हूँ, मैं प्रवासी कहानी लिख रहा हूँ, प्रवासी उपन्यास लिख रहा हूँ। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ साहित्य लिखते हैं। लेकिन जो साहित्य के पुरोधा हैं, जो बड़े लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों को हमें एक अलग कंपार्टमेंट में रखना था। तो उन्होंने जो लोग भारत से बाहर हिंदी साहित्य लिख रहे हैं उनको प्रवासी कहना शुरू कर दिया। हालांकि ये सही इसलिए नहीं है कि जो मॉरिशस के हिंदी साहित्यकार हैं उन लोगों का जन्म भी वहीं हुआ, वो लोग वहीं बड़े हुए, वहीं पढ़ाई की, सब कुछ वहीं हुआ, तो वो लोग प्रवासी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि प्रवास की पहली शर्त है कि आप भारत से जड़ें काट कर कहीं किसी विदेश में जाकर सेटल हो जाए। अब जो व्यक्ति बाहर गया ही नहीं वो प्रवासी कैसे हुआ? तो मेरा मानना ये है कि भारत, अगर हमें हिंदी साहित्य को दो खाँचों में बांटना भी है तो ये होना चाहिए कि भाई एक भारतीय हिंदी साहित्य है और दूसरा भारतीयतर हिंदी साहित्य है जो भारत के बाहर लिखा जा रहा है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लंदन कब गए और कब से आपने अपने साहित्य में लंदन के बारे में लिखना शुरू किया? मैं वैसे तो पहले मैं एक नौकरी करता था एयर इंडिया में, फ़्लाइट पर्सन की, जिसकी वजह से मैं दुनिया भर में घूमता रहता था। उसमें भारत से बाहर जितने भी देश हैं जहाँ एयर इंडिया जाती थी वहाँ जाता था। मगर लंदन में बसने के लिए मैं 1997 में गया और पहले भी मेरी कहानियों में विदेश आता था, कभी कुवैत तो कभी जापान तो कभी लंदन तो कभी अमेरिका। लेकिन वहाँ बसने के बाद मैंने लंदन और ब्रिटेन को समझना शुरू किया और मुझे लगा कि अब मेरे लेखन का जो मुद्दे हैं मेरे लेखन के, वो मेरे अपनाए हुए देश के बारे में होने चाहिए। तो प्रवासी साहित्यकार जो है उनकी तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में वो जाके केवल भारत के बारे में लिखता है, नॉस्टैल्जिक होके। दूसरी स्थिति में वो अपने अपनाए हुए देश को एक बाहरी आदमी की तरह देखता है। उसमें वो तुलनात्मक लिखता है कि इंग्लैंड में ऐसे होता है, भारत में ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है, वहाँ ऐसे होता है। तीसरी स्थिति है जब वो अपने अपनाए हुए देश को अपना देश मानने लगता है। और मैंने वहीं से शुरुआत की, क्योंकि मैं भारत से बाहर जाता रहता था। मैं ब्रिटेन को पहले भी देखता था, मगर अब मैंने उसे अपना लिया था। तो अब मेरी कहानियों में भी, मेरी कविता में भी, अब जैसे दो लाइनें सिर्फ हैं कि ब्रिटेन अपने प्रवासियों से कहता है, जो तुम ना मानो मुझे अपना, हक तुम्हारा है। यहाँ जो आ गया एक बार, बस हमारा है। बहुत बढ़िया सर। सर, आपने जैसे कि कहा कि आप पहले नौकरी करते थे, तो उससे साहित्य में आए या साहित्य आप पहले से ही लिखते आ रहे हैं? ऐसा है कि मैं पहले अंग्रेज़ी में लिखा करता था। मैंने एमए अंग्रेज़ी में की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरी पत्नी पीएचडी हिंदी में कर रही थी, तो उनके जो उपन्यास थे पीएचडी के वो मैंने पढ़े, तो मेरा कुछ शौक़ हुआ लिखने का। तो मेरी पत्नी इंदु जो थी वो मेरी कहानियों को ठीक करती थी, मुझे समझाती थी कि हिंदी कैसे लिखी जाती है। तो मेरी जो टीचर थी हिंदी लिटरेचर की वो मेरी पत्नी थी। और पहली कहानी मेरी हिंदी की 1980 में छपी नवभारत टाइम्स में, और उसके बाद से लिखता चला आ रहा हूँ और अब यहाँ पहुँच गया। सर, हम आखिरी ये जानना चाहेंगे कि आपका इंदौर कैसे आना हुआ और आखिर आपको इंदौर आके, जो सबसे स्वच्छ शहर है देश का, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ इंदौर आके? देखिए, इंदौर पहले भी आते थे, इंदौर हमेशा से अच्छा लगता था। यहाँ का साहित्यिक माहौल बहुत उपजाऊ है।
और इंदौर के साथ ही उज्जैन है जहाँ महाकाल की नगरी है। तो अब की बार दरअसल हम आए तो सोचा कि महाकाल के दर्शन मैं भी करूं और मेरी बेटी भी करे, क्योंकि मेरी बेटी मुंबई में ही रहती है और वो सिनेमा और टेलीविज़न से जुड़ी हुई है। तो हम दोनों ही आए और हम दोनों ने कुछ समय इंदौर में बिताया और उसके बाद उज्जैन चले गए। इंदौर मुझे हमेशा अच्छा लगा है। इंदौर खाने के हिसाब से भी वो एक जगह है जहाँ छप्पन वो बहुत पॉपुलर है हमारे सबके बीच, उसकी बहुत बातें होती हैं। और सफाई यहाँ की जो है, मुझे कभी नहीं लगा कि इंदौर किसी भी मामले में यूरोप या ब्रिटेन के शहरों से कम साफ़ है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग सिविक सेंस के मामले में यूरोप और ब्रिटेन को पूरी टक्कर देते हैं। तो ये थे हमारे साथ मशहूर साहित्यकार और पत्रकार तेजेंद्र शर्मा जी। तो उनसे हमने बहुत कुछ जाना और आगे इसी सिलसिले में आप भी बने रहिए हमारे साथ ग्लोबल हेराल्ड पर। नमस्कार।